Hello everyone, I hope you all are doing great. I am Sonalika and welcome back to my channel Study with Sonalika. So today we will going to learn class 8 science chapter 9 reproduction in animals. ओके सो ये पार्ट 2 है इस चैप्टर का। पार्ट 1 भी मैंने बनाया है इससे पहले। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिए ताकि आप पूरा चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स अच्छे से समझ जाओ। तो चलो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने पिछली क्लासेस में क्या क्या टॉपिक कवर किए थे। तो हमने देखा था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स दो मोड से होते हैं। फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था। फिर हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। मेल गैमेट का नाम होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट का नाम क्या होता है, एग या फिर ओवा। फिर हमने डायग्राम भी देखा था। फर्टिलाइजेशन देखा था। फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो हमने फर्टिलाइजेशन देखा था कि जब मेल का न्यूक्लियाई और फीमेल के न्यूक्लियाई दोनों फ्यूज करते हैं तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है। और जायगोट ही किसी भी बेबी का पहला स्टेज होता है। डेवलपमेंट का सबसे फर्स्ट स्टेज क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होना। हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा था। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है वो भी देखा था। तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं अब। ओके हेंस यानी मुर्गी में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है आपको पता है? तो मुर्गियों में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन क्या मुर्गी बच्चे पैदा करती है या फिर अंडे? तो हमने देखा है कि मुर्गियां अंडे देती हैं, वे एग्स ले करती हैं रेदर देन चाइल्ड। ओके तो उनमें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन बट डू हेंस गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउस? तो बोल रहा है कि क्या जो मुर्गी होती है वो बेबी को जन्म देती है जैसे कि ह्यूमन बींग्स या फिर गाय वगैरह जो अपने जैसे ही बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन क्या मुर्गियां ऐसा करती है? तो नहीं, वे चिक्स को डायरेक्ट बॉर्न नहीं कर सकती है। डायरेक्ट चिक नहीं आता है। क्या आता है, किस फॉर्म में आता है उनका बेबी? तो अंडे के फॉर्म में आता है ना, सब जानते हैं। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन तो उनके बॉडी के अंदर होता है। फिर क्या होता है, द जाइगोट डिवाइड्स रेपिटेडली एंड ट्रेवल डाउन टू द ओविडक्ट। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है हेंस की बॉडी के अंदर तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद हमने पीछे देखा है। तो जाइगोट क्या करता है, तुरंत डिवाइड करते जाता है और डेवलपमेंट उसका होते रहता है। और डिवाइड होने के बाद कहाँ ट्रेवल करता है, ओविडक्ट में। ठीक है, एज इट ट्रेवल डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट। द हार्ड सेल्स दैट यू सी इन हेंस एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। तो अंडा कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। तो जैसे जैसे ट्रैवल करके जो उसका जाइगोट डिवाइड करने के बाद ट्रैवल करते हुए ओविडक्ट में आता है और नीचे चला जाता है, तो क्या होता है, बहुत सारा प्रोटेक्टिव लेयर कवर होने लगता है। किसके ऊपर? उस डिवाइडिंग जाइगोट के ऊपर। ठीक है, जो आपने अंडा देखा है वो उसके ऊपर जो वाइट कलर का हार्ड सेल होता है, जो स्ट्रक्चर होता है उसे सेल कहा जाता है। ठीक है, SHELL सेल। तो वो क्यों होता है, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होता है। और जैसे ही वो प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाता है किसके ऊपर, डेवलपिंग एम्ब्रियो के ऊपर। ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो के ऊपर जब वो हार्ड सेल फॉर्म्ड हो जाता है तो क्या होता है, द हेन फाइनली ले द एग। तो जो मुर्गी है वो अंडे को बाहर लेते आती है, मतलब अंडा दे देती है। ठीक है, ले करती है एग्स को। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक टू डेवलप इनटू अ चिक। और बाहर आने के बाद जो एम्ब्रियो है जो कि एक प्रोटेक्टिव कवर के अंदर है, ठीक है, यानी कि अंडे के फॉर्म में है, तो वो फिर कितना टाइम लगता है उससे चिक को बाहर निकलने में? तो 3 सप्ताह लगता है। ठीक है, अबाउट 3 वीक, लगभग 3 सप्ताह लगता है पूरी तरीके से चिक में डेवलप होने में। तो यू मस्ट हैव सीन द हेन सिटिंग ऑन एग्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब मुर्गी अंडे देती है तो उसके ऊपर बैठे रहती है ताकि उन्हें गर्मी मिले और वो अच्छे से डेवलप हो पाए चिक में। और जैसे ही डेवलप हो जाता है तो फिर उसका जो सेल है वो बस्ट हो जाता है। ठीक है, फट जाता है, टूट जाता है और उससे चिक बाहर आ जाता है, मुर्गी का बच्चा। ठीक है, जो कि बहुत ही छोटा छोटा क्यूट होता है, आपने देखा होगा। ओके तो ये तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन था हेन में। लेकिन बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो कैसा फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें। ठीक है, तो उनमें भी क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो कहाँ होता है, फीमेल बॉडी के बाहर होता है। द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग। और जब बाहर डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का तो वो भी किस चीज़ के अंदर, उसका जो एम्ब्रियो ग्रो करते रहता है, तो वो जो एग का कवर है जो कि सेल क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसके अंदर एम्ब्रियो ग्रो करते रहता है। और जब पूरी तरीके से ग्रो हो जाता है, डेवलप हो जाता है, आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप द एग हैच, मतलब
एग टूट जाता है, फट जाता है और उसके अंदर से उसका बेबी निकल आता है। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टेडपोल्स स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम। आपने जब कभी आप तालाब पॉन्ड से किनारे गए होंगे तो आपने बहुत सारे टैडपोल्स देखे होंगे। ठीक है, टैडपोल्स क्या होते हैं? तो मेढक का जो बच्चा होता है, फर्स्ट स्टेज उसका टैडपोल का होता है, तो वो देखा होगा आपने तैरता हुआ। ठीक है, पानी में। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। ठीक है, तो विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स में डिफरेंस क्या होता है? देखो, हमने पढ़ चुका है कि कुछ एनिमल्स क्या होते हैं कि कुछ एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। यंग वंस मतलब होता है बेबी, बच्चा। ठीक है, बहुत सारे एनिमल बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं, वाइल सम एनिमल्स ले एग, लेकिन कुछ अंडे देते हैं, विच लैटर, और अंडे फिर बाद में बाहर आने के बाद डेवलप होते हैं बच्चे में। तो द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड, जो एनिमल्स डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें विविपेरस एनिमल्स कहा जाता है। जैसे जानवर वगैरह, इंसान, हम तो इंसान के बच्चे पैदा होते हैं तो वो किस में आएंगे? विविपेरस एनिमल्स में आएंगे। दोज एनिमल्स विच ले एग्स, लेकिन जो एनिमल्स अंडे देते हैं वो ओविपेरस एनिमल्स कहलाते हैं, जैसे मुर्गी वगैरह। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प, एक एक्टिविटी दिया हुआ है जो आपको इसे और समझने में हेल्प करेगा, आप एक्टिविटी देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, द एग्स ऑफ अ फ्यू एनिमल्स आर ईजी टू ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर्स ले देम आउटसाइड देयर बॉडीज। कुछ एनिमल्स के एग को ऑब्जर्व करना ईजी होता है क्योंकि उनकी जो मम्मी होती है उन्हें बॉडी के बाहर जन्म देती है, तो अंडा रहता है वो दिख जाता है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ओविपेरस एनिमल्स। तो अंडे जो भी देते हैं वो किसके एग्जाम्पल है? तो ओविपेरस एनिमल्स के एग्जाम्पल। बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग ऑफ अ डॉग। क्या आप डॉग का, कॉ का, कैट का एग कलेक्ट कर पाओगे? नहीं, क्योंकि वो अंडे नहीं देते हैं, वो डायरेक्ट क्या देते हैं? वो बच्चे देते हैं। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स, वो तो अंडे देते ही नहीं है। द मदर गिव बर्थ टू यंग वंस, जो भी मम्मी यंग वंस को, बच्चे को जन्म देती है, बर्थ होता है, उन्हें क्या कहते हैं? दीज आर एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस एनिमल्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, तो अब हम देखते हैं यंग वंस टू एडल्ट। ठीक है, मतलब यंग वंस मतलब बच्चा, मैंने बताया बच्चे का जन्म लेना, तो वो फिर एडल्ट कैसे होता है, बड़ा कैसे होता है, या फिर अंडा अगर दिया जा रहा है जानवरों के द्वारा, ले किया जा रहा है, तो वो फिर एडल्ट कैसे होता है। चलो देखते हैं। द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बॉर्न और हैच्ड फ्रॉम द एग, बोल रहा है कि अगर कोई सा नया इंडिविजुअल मतलब कोई नया चीज, नया आदमी, आदमी तो होगा नहीं, बच्चा ही होगा, तो न्यू इंडिविजुअल विच आर बॉर्न, जो कि जन्म लेता है, या तो फिर हैज्ड फ्रॉम द एग। हैज्ड मतलब होता है फूट करके बाहर आना, तो अंडे से फूट करके बाहर आना। कंटिन्यू टू ग्रो, तो जब कोई बच्चा छोटा सा रहता है, जन्म लेता है, तो धीरे धीरे वो बढ़ता है ना, एडल्ट होता है। टिल दे बिकम, कब तक ग्रो करते रहते हैं? जब तक वो एडल्ट ना हो जाए, पूरे अच्छे तरीके से उसका बॉडी का डेवलपमेंट ना हो जाए, ग्रोथ ना हो जाए, वो बढ़ते ही रहता है, ग्रो करते ही रहता है। तो इन सम एनिमल्स द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। सम केसेस में क्या होता है ना, कुछ एनिमल्स में क्या होता है, जो यंग वंस होते हैं, मतलब जो या तो फिर जो छोटे बच्चे जो जो जन्म लिए हुए होते हैं वो, और फिर उनका जो एडल्ट रूप होता है वो, दोनों बहुत डिफरेंट होता है। जब उनका जन्म होता है तब, और जब वो एडल्ट हो जाते हैं तब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है उनका, देखने में बहुत अलग दिखते हैं। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म, जो कि हमने क्लास 7th में पढ़ा था। किस चीज़ का लाइफ साइकिल? सिल्क वॉर्म का। सिल्क वॉर्म सबसे पहले तो अंडा रहता है, अंडा के रूप में बाहर आता है बॉडी से, फिर एनिमल के अंडे के रूप में आता है, फिर लार्वा या फिर कैटरपिलर का फॉर्म लेता है, फिर चेंज होकर के प्यूपा बनता है, देन एडल्ट होता है। तो इतने सारे स्टेजेस से गो थ्रू होता है, तब एग से एडल्ट बनता है। तो इसी तरीके का दूसरा एग्जाम्पल है फ्रॉग। ठीक है, तो चलो हम फ्रॉग का डायग्राम पहले देख लेते हैं। ओके, ये देखो, ये क्या है? एग। एग कैसा होता है ना, पीछे भी देखा था कि पानी में तैरता रहता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर उसके चारों ओर रहता है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। तो एग है यहाँ पर। एग जब थोड़ा डेवलप करता है तो ठीक है, टेडपोल बनता है। टेडपोल में भी एक अर्ली टेडपोल होता है और एक लेट टेडपोल, जो कि इससे थोड़ा बड़ा रहता है। ये दिखा सेकेंड वाला, ए में था एग, बी में है अर्ली टेडपोल, सी में है लेट टेडपोल, और फिर लास्ट में डी में क्या होता है? एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। ये देखो मेढक, तो देख कर कितना ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है ना। कभी लगा था कि ये अंडा या फिर ये जो टेडपोल है ये मेढक का रूप ले लेगा? दोनों का जो अपीयरेंस है, जो दिखाई दे रहा है, कितना ज़्यादा डिफर है एक दूसरे से।
देखो जो हमने अभी डायग्राम में देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम एग टू एडल्ट स्टेज देखा। वी फाइंड तीन अलग अलग स्टेज दिखाई दिए। पहला था एग, दूसरा था टेडपोल जिसको लार्वा भी कहते हैं, और तीसरा था एडल्ट। ठीक है। डोंट द टेडपोल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट, है ना। जो टेडपोल थे वो एडल्ट से बहुत अलग दिख रहे थे, यानी कि फ्रॉग से। कैन यू इमेजिन दिस टेडपोल्स वुड सम डे बिकम फ्रॉग। क्या अगर हम लोग सिर्फ टेडपोल को देखें तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो एक दिन पूरा मेढक बनकर तैयार हो जाएगा। तो उसी तरीके से सिमिलरली द कैटरपिलर ऑफ द प्यूपा ऑफ सिल्क वॉर्म लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट मोथ, है ना। एडल्ट मोथ जो होता है उससे भी जो सिल्क वॉर्म का कैटरपिलर प्यूपा फॉर्म होता है वही बहुत अलग दिखाई देता है। और जो फीचर्स जो एडल्ट में पाया जाता है वो क्या टेडपोल्स या फिर जो पहला स्टेज था उसका उसमें पाया जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। देखो मेढक जब पूरा तैयार हो जाता है फिर उछल सकता है, स्विम कर सकता है, पर टेडपोल जो है वो तो बहुत छोटा सा चीज़ है, वो तो कुछ नहीं कर सकता था। यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मॉथ। ठीक है, आपने ज़रूर देखा होगा कभी एक सुंदर सा मॉथ को कहाँ से निकलते हुए, आउट ऑफ कोकोन। ठीक है। इन द केस ऑफ टेडपोल, अगर हम लोग टेडपोल को देखें, टेडपोल क्या था तो फ्रॉग का फर्स्ट स्टेज जो होता है उसे अंडे के बाद किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म होता है, अर्ली टेडपोल में, फिर लेट टेडपोल में, और लास्ट में फ्रॉग बनता है। तो उस टेडपोल का यहाँ बात हो रहा है। इन द केस ऑफ टेडपोल्स दैट ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट कैपेबल ऑफ, जो देखो टेडपोल तो जंप या फिर स्विम नहीं कर सकता है, लेकिन फ्रॉग बनने के बाद वो जंपिंग भी करने लगता है और स्विमिंग भी करने लगता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है किस चीज़ से, टेडपोल से एडल्ट में, ठीक है, एक टेडपोल से पूरा फ्रॉग बनना, एडल्ट बनना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो चेंज है ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट, ठीक है, वहाँ वही लिखा हुआ है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। एक ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को, चेंज होने का प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, एग्जाम में ये आ सकता है, मेटामॉर्फोसिस। तो व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो। तो बोल रहा है जो हमारे बॉडी में, जब हम भी, हमारा जो जन्म होता है, फिर हम भी बहुत ग्रो करते हैं, एडल्ट होते हैं, तो हमारे बॉडी में जो चेंज होता है क्या वो भी मेटामॉर्फोसिस कहलाएगा? तो नहीं, क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ड्रास्टिक चेंज नहीं है। इन केस ऑफ फ्रॉग, अगर हम फ्रॉग का बात करें तो उनका जो अंडा देता है वो एग देता है, एग से क्या बनता है, टेडपोल बनता है, टेडपोल से एडल्ट बनता है। तो सारा कुछ अलग अलग है, लेकिन हमारा जो बॉडी है वो जैसे हम जन्म लेने के टाइम हमारा बॉडी होता है वैसे ही बड़े में भी होता है। बस क्या होता है कि बड़ा होते जाता है हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारा डेवलपमेंट, ग्रोथ होता है, बट चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी का एग्जाम्पल मेटामॉर्फोसिस में नहीं आएगा। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने अभी तक क्या देखा, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होते हैं। तो सो फार, ठीक है, अब तक वी हैव लर्न अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम फैमिलियर एनिमल्स, मतलब जिस एनिमल से हम फैमिलियर है, जानते हैं जिन्हें, उनके बारे में हमने अभी तक पढ़ाई किया। बट व्हाट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स, लेकिन जो बहुत छोटे एनिमल्स हैं उनके बारे में क्या, जैसे कि हाइड्रा हो गया। हाइड्रा क्या है, बहुत छोटा एनिमल होता है। एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जो कि माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही देखे जा सकते हैं, उनमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि एग्जांपल में अमीबा। ठीक है, डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस, लेट अस फाइंड आउट। क्या आप जानते हो कि ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? नहीं, तो चलो हम लोग अब समझते हैं कि उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ओके, तो उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो ये जो एक्टिविटी है इसमें क्या दिखाया गया है, हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा में बर्डिंग कैसे होता है, तो गेट द परमानेंट स्लाइड ऑफ हाइड्रा, ऑब्जर्व देम, मतलब आपको लैब में परमानेंट स्लाइड बना हुआ रहता है हाइड्रा का, वो लेना है और माइक्रोस्कोप में या फिर लेंस के थ्रू देखना है कि आपको कुछ बल्जेस, बल्जेस मतलब क्या होता है ना, बर्ड, बल्जेस या फिर बर्ड दोनों एक ही को कहा जाता है। ये जो आपको स्मॉल बॉडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पूरा हाइड्रा है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हाइड्रा है और ये यहाँ साइड से छोटा सा बल्ज निकल रहा है, इसी को बल्ज कहा जाता है या फिर बर्ड कहा जाता है। ठीक है, बर्ड या फिर बल्ज कहा जाता है, उसके बॉडी से ही निकलता है और ये धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। सेकेंड में देखो बड़ा हो रहा है और थर्ड में और बड़ा हो जाएगा पूरी तरीके से, और इस पेरेंट बॉडी से, इससे वो अलग हो जाएगा। ठीक है, कट करके अलग हो जाएगा और फिर एक नया हाइड्रा बन जाएगा। तो इसी तरीके से हाइड्रा में रिप्रोडक्शन होते जाता है और इसका जो नंबर है, जनरेशन है, वो आगे बढ़ता रहता है। इसे क्या कहते हैं, बर्डिंग इन हाइड्रा, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। देखो इन ईच हाइड्रा देयर मे बी वन और मोर बल्जेज,
ये जो आपने देखा था ये क्या था, बल्ज था, है ना। तो ये बल्ज जो है एक हाइड्रा में एक या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है। दिस बल्जेस आर डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल, और यही बल्जेस जो है एक नए इंडिविजुअल में डेवलप करते हैं, मीन्स एक नए हाइड्रा में पूरा तैयार होते हैं। और ये जो बल्ज है इनको क्या कहा जाता है, इन्हें कॉल्ड बर्ड्स, ओके, इंडिविजुअल एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। यही जो क्या कहलाते हैं, बर्ड्स कहलाते हैं, क्योंकि ये इन्हीं से पूरा एक नया इंडिविजुअल का निर्माण होता है। ओके, सो आपको बोल रहा है कि रिकॉल करो, रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट, ठीक है। ईस्ट में भी क्या होता था, बर्ड्स का फॉर्मेशन होता था, प्रेजेंट होते थे। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल डेवलप एज आउटग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। तो हाइड्रा में भी क्या होता है, जो नया इंडिविजुअल होता है वो एक सिंगल पेरेंट से ही आता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस तरीके का रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक ही सिंगल पेरेंट का जरूरत होता है, इसे क्या कहा जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जैसे कि हमने पीछे देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट दोनों का होना जरूरी होता था, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही सिंगल पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, इसे क्या कहा जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने हाइड्रा में क्या देखा कि जो न्यू इंडिविजुअल आया, यानी कि हाइड्रा का जो न्यू बेबी प्लांट आया वो डेवलप हुआ फ्रॉम बर्ड, ठीक है, इन हाइड्रा। तो दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि वो एक बर्ड से उसका फॉर्मेशन हुआ तो इसे क्या कहेंगे, बर्डिंग, ठीक है। इसके बेसिस पे इसका नाम रखा गया बर्डिंग, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा, ये छोटा सा बर्ड है, यही बड़ा होता है और फिर पूरा बड़ा होने के बाद डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से और एक नया हाइड्रा में डेवलप हो जाता है। ओके, दूसरा मेथड जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, किस में देखने को मिलता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत छोटा जो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, जैसे कि अमीबा। तो अब देखते हैं कि अमीबा में कैसे होता है रिप्रोडक्शन। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, हमने अमीबा का स्ट्रक्चर देखा था पीछे चैप्टर में। यू विल रिकॉल दैट अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, और आपको याद होगा कि अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई। और इसमें कैसे होता है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, ये अपने एक न्यूक्लियस को 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है अमीबा में, जो कि फिगर में भी दिखाया हुआ है, जो अभी हम देखेंगे, ठीक है। दिस इज फॉलोइंग बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू 2, ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस, जो कि फिगर में दिया हुआ है। फाइनली 2 अमीबा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 पेरेंट अमीबा, ठीक है। तो क्या होता है कि एक पेरेंट बॉडी 2 अमीबा में डिवाइड कर जाता है, और क्योंकि ये 1 से 2 में डिवाइड होता है इसे बाइनरी फिजन भी कहा जाता है, अभी आगे भी दिया हुआ है, ठीक है। देखो, ओके, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। बोल रहा है इस तरीका का एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल रिप्रोड्यूस होता है और डिवाइड हो जाता है, खुद को 1 से 2 में डिवाइड करके नया इंडिविजुअल बनता है, तो इसे क्या कहा जाता है, बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब होता है 2 और फिजन का मतलब होता है डिवीजन, मतलब 1 का 2 में टूटना। देखो यहाँ पे 1 से 2 बन रहे हैं, तो 1 का 2 में टूटना इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। ये जो प्रोसेस है क्या कहलाता है, बाइनरी फिजन। ओके, तो देखो यहाँ पे अमीबा में किस तरीके से डिवीजन होता है, दिया हुआ है डायग्राम। ये है हमारा पेरेंट अमीबा सबसे फर्स्ट में, है ना। यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा है आपको बीच में, यही न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। ये जो 2 दिख रहे हैं क्या है, 2 न्यूक्लियाई में, एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया, डिवाइडिंग न्यूक्लियस, ठीक है। और फिर क्या होता है, जब पूरे तरीके से डिवाइड हो जाता है तो दोनों के बीच में एक वॉल जैसा बस बच जाता है, अपने बॉडी को मतलब एक दूसरे से अलग कर लेते हैं। और फिर ये जो वॉल था ये भी टूट जाता है फाइनली, और फिर एक से देखो एक अलग और एक अलग 2 डॉटर अमीबा यहाँ पे तैयार हो गए हैं बनकर। और ये जो डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन हुआ है सिर्फ एक सिंगल अमीबा से हुआ है ना। यहाँ पे देखो ऊपर में एक सिंगल था और यहाँ पे 2 अमीबा बन गए, तो 2 का निर्माण हुआ, तो 2 मतलब होता है बाइनरी, तो बाइनरी फिजन अमीबा में होता है। और ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। और यहाँ बता रहा है कि अपार्ट फ्रॉम बर्डिंग एंड बाइनरी फिजन, मतलब बर्डिंग और बाइनरी फिजन के अलावा भी बहुत सारा अलग अलग मेथड है जिससे सिंगल पेरेंट रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने यंग वंस को लाते हैं, ठीक है, अपने बच्चे को लाते हैं। यू विल स्टडी, हम और भी तरीके हैं जिनके बारे में हम अभी नहीं पढ़ना है, आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है आगे जा करके, ठीक है। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। बस एक यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टोरी दिया हुआ है
देखो हम ऊपर ऊपर बस इसको ऐसे एग्ज़ाम में आ नहीं सकता है, बट हाँ नाम और कौन सा साइंटिस्ट किया था, कब हुआ था, ये हम जान लेते हैं। क्लोन बनाया गया था एक, ठीक है। स्टोरी ऑफ डॉली, ठीक है, द क्लोन। डॉली कौन थी? जो क्लोन का मतलब क्या होता है पहले वो जान लेते हैं हम। देखो क्लोन का मतलब होता है अगर आपका क्लोन आपके सामने अगर एग्जैक्ट आपका एक और बॉडी तैयार करके रख दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? वो क्लोन कहलाएगा आपका। मतलब एग्जैक्ट कॉपी होता है क्लोन, ठीक है, किसी भी चीज़ का। तो देखो क्लोनिंग इज प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल, एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। हम लोग क्लोनिंग के थ्रू एक सेल को कॉपी करके दूसरा सेल बना सकते हैं, या तो फिर कोई सा लिविंग पार्ट को बना सकते हैं। जैसे हमको हार्ट बनाना है, ठीक है, तो हम क्लोनिंग के थ्रू हार्ट बना सकते हैं एग्जैक्ट। हम जैसे ह्यूमन का हार्ट बनाना है तो एग्जैक्ट ह्यूमन का हार्ट बन जाएगा क्लोनिंग के थ्रू। ये लैब में होता है, बट ये इलीगल है, हम ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कंप्लीट और एक पूरा का पूरा बॉडी तैयार किया जा सकता है। जैसे मैं हूँ ना, मेरे जैसा एक और पूरा का पूरा बॉडी तैयार किया जा सकता है, ऑर्गेनिज्म, तो इसे बोलते हैं क्लोन। तो क्लोनिंग हुआ था सबसे पहले, द क्लोनिंग वाज एन एनिमल वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय यान विल्मट, ठीक है, यान विल्मट के द्वारा हुआ था। हिज और उसके बहुत सारे सहयोगी लोग भी उसमें साथ थे। कहाँ पे किया था? रोसलिन इंस्टीट्यूट इन एडनबर्ग में, स्कॉटलैंड में, ठीक है। द सक्सेसफुल क्लोन अ सीप, एक सीप को सक्सेसफुली क्लोन किया गया था, मतलब एग्जैक्ट कॉपी तैयार किया गया था लैब में। उसका नाम रखा गया था डॉली, ठीक है, डॉली। डॉली वॉज बॉर्न, और कब जन्म हुआ था उसका? 5 जुलाई 1996, एंड वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड। और ये पहली मैमल थी जिसे क्लोन्ड किया गया था, मतलब जिसका एग्जैक्ट कॉपी बनाया गया था। तो मैमल, मैमल पता है ना क्या होता है? स्तनधारी जो जीव होते हैं उन्हें मैमल कहा जाता है, ठीक है। तो मैमल समझ गए आप? मैमल मतलब जो स्तनधारी होते हैं, जो दूध दे सकते हैं। देखो ये है डॉली, ठीक है, इसी का किया गया था जिस सीप का, यही थी वो। और इसमें यूज किया गया था किसका? तो ए है यहाँ पे फिन डॉर्सीड सीप, और दूसरा स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव। इन दोनों के न्यूक्लियस वगैरह को लेकर के इसका क्लोन किया गया था। प्रोसेस उतना जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम वगैरह याद कर लीजिएगा, डेट वगैरह, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अगर आपको कुछ भी डाउट हुआ है पूरे चैप्टर में तो आप फिर से वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। ओके, अगर अच्छा लग रहा है कंटेंट तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।